हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक। ये श्लोक भगवत गीता के प्रचारकों के लिए है। प्रचारक जो चाहता है कि दूसरे लोग भगवत गीता पढ़ें, जो चाहता है कि दूसरे लोग भगवत गीता फॉलो करना शुरू करें। क्या कहते हैं भगवान? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग जरा सा ज्ञान लेके बड़ी जल्दी टोका टाकी शुरू कर देते हैं। टोका टाकी करने से क्या होता है कि जिस पार्टी को, चाहे वो उसका बच्चा हो, छोटा भाई बहन हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, कोई भी हो, वो उसको डिसलाइक करने लगता है एटलीस्ट इस बात के लिए कि यार तू अपने आप को ना ज़्यादा भक्त समझता है या अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझता है, पढ़ा लिखा समझता है। तो जो वो मैसेज कन्वे करना चाहता है ना, वो मैसेज कन्वे ही नहीं हो पाता, क्योंकि सामने वाला अपना हियरिंग स्विच, सुनने की जो उसकी इच्छा है उसको ख़त्म कर देता है। हियरिंग स्विच ऑफ करना, इसको हम बोलते हैं हियरिंग, सुनना। तो इसीलिए भगवान ने भी भगवत गीता के श्लोक में हमें ये मैसेज दिया है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। आप किसी को रोकोगे, टोकोगे, उसको बोलोगे तू तो कर्मी है, तू तो आसक्त है, तू तो अज्ञानी है, तो कहेगा अच्छा तुझे ज़्यादा पता है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उसका मन हो जाएगा विचलित। फिर क्या करें? अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये वर्ड्स ऐड कर दिए एक्स्ट्रा। वो भी भगवान की बात को हाथ के हाथ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एकदम से कोई चेंज किसी में नहीं आएगा। यानी आपने करना क्या है? अपितु भक्ति भाव से कर्म करते। आप अपने कर्म भक्ति भाव से करते रहिए। आप अपने कर्म निष्काम भाव से करते रहिए। पहली बात तो लोग आपके कर्म के स्टाइल से ही प्रभावित होकर फॉलो करने लगेंगे भगवत गीता या अन्य शास्त्रों को, अन्य चीज़ों को। कहेंगे देखो ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है या किसी जो है गुरुदेव की शिष्यता इसने स्वीकार की है, और देखो ये कितना डिफरेंट है हम लोगों से। तो लोग खुद ही आचरण से आपको फॉलो करेंगे। और कुछ पूछें तो आप उनको सॉफ्टली बता दें, या अगर मैसेज भी देना है तो बहुत पोलाइटली, शॉर्टली, क्रिस्प मैसेज दें, छोटा मैसेज, तो लोग फॉलो करेंगे। अगर आप सीधा हथौड़ा मार के किसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, हम नहीं कर पाएंगे। हमें वो ताकत ही नहीं है। वो हमारे अंदर की 1000 कमी आपको और बता देगा। जो आप खुद कर रहे होगे अपने जीवन में, आप उसी से विचलित आप हो जाओगे। वो तो होगा, वो अपनी विचलन आपको ट्रांसफ़र कर देगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी स्लो, बट यू हैव टू ट्राई, है ना। कोशिश तो आपको करनी है, छोड़ नहीं देना इस बात से घबरा कर। 27वां श्लोक भगवान क्या कहते हैं? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के गुण से यहाँ पर भगवान का तात्पर्य ये है कि जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। प्रकृति भी तो भगवान के ही अधीन है ना। होता क्या है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं, स्पेशली अगर सक्सेस हो, तो हमें लगता है वो हमारी वजह से हुई, और फेलियर है तो वो भगवान, समाज या किसी और व्यक्ति की वजह से हुई। ऐसी बुद्धि है। चलो वो भी ठीक है, जब नॉर्मल है, सब लोगों के पास ऐसी ही बुद्धि है, तो वो भी ठीक है। बट ये सोचना कि जो कुछ हो रहा है ये मैं ही कर रहा हूँ, जो सक्सेस, जो सफलता हो रही है उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, है ना। जैसे कोई भी, अगर हम एक खेल का भी उदाहरण लें, कोई क्रिकेट मैच है, अगर कोई प्लेयर ये सोचे कि सर मेरी वजह से टीम जीत रही है, तो कितना गलत है। पहले तो 11 प्लेयर खेल रहे हैं, फिर उसके पीछे कोच है, फिर उसके पीछे सपोर्ट टीम है, फिर उसके पीछे और पता नहीं क्या क्या है। सब मिलाकर विजय होती है। एक व्यक्ति अगर अपने मन में ये सोच के बैठ जाए कि देखो किसी के मन की सोच को तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन भगवान ने कह दिया क्लियरली कि ये तो बस फिर एक अहंकार है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता, जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूँ, मान बैठता है, ऐसा है। कोई भी बड़े से बड़ा
व्यक्ति किसी भी जीवन में चले जाने पर ऐसा नहीं होता कि बाकी सबका जीवन नष्ट हो जाएगा। भगवान चींटी से लेके हाथी तक सबको पालता है। सब कुछ इस धरती पर आपके जाने के बाद भी होता रहेगा, ये समझने की ज़रूरत है। तो कभी भी इस अहंकार में नहीं आना है कि जो कुछ हो रहा है वो बस मैं ही कर रहा हूँ और मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता। 28वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। एक फीचर भगवान ने बताया कि जो लोग सकाम कर्मी हैं, जिनको हर समय कर्म करके कुछ फल चाहिए, अच्छा भी करेंगे, माना किसी की मदद ही कर रहे हैं, कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उनको चाहिए कि उनकी फ़ोटो अखबार में छप जाए, 10 लोग उसकी प्रशंसा करें, सकाम कर्मी, कर्म अच्छा ही कर रहा है। लेकिन एक होगा जो निष्काम, भगवान की भक्ति भाव से कर रहा है, उसको लगता है ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, कोई फल मिले तो ठीक, नहीं मिले तो चलेगा। तो भगवान कह रहे इसको पहचानेंगे कैसे कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को इंद्रियों और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। यानी कर्म करना है लेकिन ये इंद्रिय भोग के पीछे नहीं भागना। दैट इज़ द मैसेज। चलिए इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे यही प्रार्थना, कम से कम एक व्यक्ति तो दुनिया में ढूंढें जो, अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई हैव टू प्रिज्यूम कि ये वीडियो आप देखते जा रहे हैं, वीडियो सीरीज़ तो आपको अच्छी लग रही है। किसी एक व्यक्ति से तो प्रार्थना करें, नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा, उसको फॉरवर्ड करें, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको फॉरवर्ड करें। भगवत गीता के प्रचार में प्लीज़ मेरी मदद करें, जैसे भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया गया है, संपर्क करके मुझसे बात करें। हरे कृष्ण।